पुष्यमित्र जी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट नाउ। जीविका दीदी नेटवर्क, मास मोबिलाइजेशन, सिर्फ 10,000 नहीं, उसका इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जेब में आ गया, उन्होंने सुनिश्चित किया गांव घर में बांस की मचान पर बैठे हैं, दिन भर घरों से जुड़े हैं कि वो वोट गिरे। जरा ये जीविका दीदी नेटवर्क के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और इसका पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल। जीविका जो स्वयं सहायता समूह है, बिहार सरकार जिसको देखती है, और एक आजीविका मिशन जो भारत सरकार चलाती है उसी का एक हिस्सा है। बिहार में जो आजीविका मिशन है उसी का हिस्सा है, और उससे अब लगभग लगता है कि 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं, और अब ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत भी उसमें और भी महिलाओं को जोड़ा गया है। तो ये महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के लिए जुड़ी थी, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व 2014 के चुनाव में सबसे पहले समझ में आया, जब जदयू की सारी सीटें हारी जा रही थी। तो उस वक्त पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जैसे व्यक्ति जीते, उसके बारे में कहा गया कि जीविका दीदियों की मदद से पहली बार कोई नेता जीता है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगे। इस चुनाव की जहाँ तक बात है, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि वहाँ लोग मेरे परिचय में हैं, तो जीविका की महिलाओं ने दिन में 3 बार उनको टास्क दिया गया था हर बूथ पर, कि दिन में 3 बार पूरे गांव में घूमकर एक महिला को वो बूथ पर लाना है और 80% महिलाओं का पोलिंग उनको सुनिश्चित करना है। ये टास्क दिया गया था, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होती थी, और उनके पास वोटर लिस्ट होता था, और उसका टेबल बनता था, और ये निगरानी होती थी। और ये सब स्वीप यानी वोटर जागरूकता और वोटिंग बढ़ाने के प्रयास के जरिए ये सब हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10,000 रुपये मिल जाने से वोटिंग हो गई है, उसके लिए बाकायदा कोशिश की गई है। अब ये उसको ये कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है या नहीं किया है, लेकिन वो जीविका की महिलाओं को बूथ तक ले जाने की कोशिश लगातार करती रही, जिसके कारण हम लोगों को महिलाओं के वोट परसेंटेज में इतनी वृद्धि दिखती है, जो लगभग 8.8% इस बार चुनाव में पुरुषों से ज़्यादा है। तो बहुत कोशिश करके उन्होंने ऐसा किया है और इसका असर दिखता है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जब ये 10,000 रुपये बंटने की बात आई थी, तब से ही जीविका महिलाएं लगातार बैठक कर रही थी, एक जगह वो महिलाओं से मिल रही थी और उनके फॉर्म भरवा रही थी। उस वक्त भी बहुत सारे डिबेट उनके बीच में होते थे, और वहाँ से भी कन्विंसिंग की कोशिश होती रही कि उसको कैसे इसके 10,000 रुपये का महत्व उनको समझ में आया और उसके राजनीतिक इस्तेमाल में इसकी भूमिका हो। तो ये जीविका दीदियों को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण काम इस चुनाव के दौरान हुआ। चुनाव आयोग ने भी पहले चरण में 90,000 जीविका दीदियों की सेवा ली, और दूसरे चरण में 90,000 और जीविका दीदियों की सेवा ली। और ये काम उन्होंने जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मिलता है कि इनकी सेवाएं हर बूथ पर पर्दा नशीन महिलाओं के पहचान के लिए की गई थी, तो वो बूथ पर रहती थी, चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ वोटर जागरूकता के लिए भी चुनाव आयोग ने सेवा ली। तो जीविका दीदियों की बड़ी भूमिका इस चुनाव में रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है पुष्यमित्र भाई। ये जीविका दीदियाँ ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के कैटेगरी से आती हैं, ज़्यादातर निम्न आय वर्ग, और ज़्यादातर महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ा समुदाय से ज़्यादा। दलित और अति पिछड़ा, हाँ, दलित कम है लेकिन अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा है जी। ये कन्हैया जी पता नहीं अभी हैं कि नहीं, पिछले नेता नगरी में जब उन्होंने जिक्र किया था ना कि 1995 में जब समता पार्टी थी और नीतीश सिर्फ 6 सीट जीत पाए थे, और बात हो रही थी कि बोतल से जिन्न निकलेगा, और लालू प्रसाद यादव ने जिन्न निकाल दिया, तब उन्होंने कहा था मेज़ पे हाथ मार के कि हमने समझ लिया है वो जिन्न ईबीसी का है। तो ये ईबीसी का जिन्न किन किन रूपों में पकड़ा गया, उसमें से ये एक बात है। आपको 10,000 ही जीविका दीदी बताई है, लेकिन पुष्यमित्र भाई ने जो बात कही, वो वोटर जागरूकता के मिशन में लगी हुई थी, वो चुनाव आयोग के साथ काम कर रही थी, बूथ में निशानदेही भी, खासतौर पर पर्दा नशीन महिलाओं की जो आपने एक जिक्र किया, और वोटर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करवाना। जो आपको एक बड़ा जंप दिख रहा है बोगस वोटर डिलीशन के अलावा 8.8% का जो महिलाओं का ज़्यादा है, वो भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा, और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार।
तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।